बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तमाम देखने वालों को फैसल खोकर का सलाम। पाकिस्तान के हालात इस वक्त आप सबके सामने हैं कि पाकिस्तानियों को किस तरह की मुश्किलात का सामना है जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है पाकिस्तान में वारिद हुई है। सब चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन इसमें खुशी की बात एक ये है कि अब नून लीग के हालात भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और ये सारा कमाल है उन लानतों का जो लानतें सारे पाकिस्तान से इनको मिलती हैं, जो बद्दुआएं सारे पाकिस्तान से इनको मिलती हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों का जो पिछले 10 माह में जीना हराम इन लोगों ने किया है वो आप सबके सामने है। महंगाई के नाम पर ये आए थे कि जी इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी है और बड़ा जी पाकिस्तान पे जुल्म कर दिया है, पाकिस्तानियों पर जुल्म कर दिया है। और पिछले 10 महीनों में फिर हम सब ने देखा कि महंगाई असल में किसको कहते हैं। पेट्रोल की कीमत आज कहाँ पे है, डॉलर की कीमत आज कहाँ पे है, वो सब पाकिस्तानी देख रहे हैं। और जो मुल्क की मईशत इस वक्त है, जो बेरोज़गारी है मुल्क में, जो इंडस्ट्री तबाह हो गई है, और जो पाकिस्तान के हालात हैं वो सब आप लोगों के सामने हैं, सब आप लोग देख रहे हैं। लेकिन बस खुशी की बात इसमें एक चीज़ है कि इस वक्त वो नून लीग जिसने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुँचाया है, इस वक्त उनके हालात भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने बहुत सारे इनके लीडर्स के बयान भी सुने होंगे, जिसमें खाकान अब्बासी का भी आपने सुना होगा कि उसने जो है पार्टी को तकरीबन अलविदा कह दी है। वो किस वजह से कहा वो भी आपको बताते हैं। उसकी वजह ये हुई कि मरीम नवाज़ जो कि साहबजादी है नवाज़ शरीफ की, उसको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है इनकी पार्टी में बनाया और चीफ ऑर्गेनाइज़र जो है वो बनाया। तो ये कमाल, यहाँ पर भी कमाल जो है वो इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब का जो बयानिया था, हम कोई ग़ुलाम तो नहीं, वो ग़ुलामिया आखिर नून लीग के अंदर भी पेनिट्रेट हुआ है, वो नून लीग के अंदर भी दाखिल हुआ है। नून लीग के लोगों को भी उस बयानिए की समझ आई है कि हम कोई ग़ुलाम नहीं हैं कि आपके बच्चों के पीछे हम हाथ बांध के खड़े रहे हमेशा। तो ये इमरान खान साहब के बयानिए का कमाल है कि उसने दुश्मनों के अंदर भी सरायत करके उनके जो दिमाग हैं उनको एक दफ़ा जो है वो खंगाला है और उनको थोड़ी सी गैरत दिलाई है। ये खान साहब का बयानिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नून लीग को और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानियों की लानतें और बददुआएं इनको रोज़ मिलती हैं, उस वजह से नून लीग जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट फूट का शिकार है। साद रफ़ीक का भी कुछ दिनों पहले आपने बयान सुना होगा कि लीडरशिप जो है वो अक्ल कुल नहीं होती, और इस तरह की कुछ बड़ी सख्त बातें की उन्होंने अपनी लीडरशिप के बारे में। क्योंकि अगर वो बातें इमरान खान के बारे में होती तो वो इमरान खान का नाम लेके वो वाली बातें करता, लेकिन क्योंकि उसने इमरान खान का ये किसी का नाम नहीं लिया और नाम वो लेना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अभी बहरहाल वो नून लीग में है। लेकिन नून लीग के अंदर जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हालात अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब हैं। और आइंदा चंद दिनों में आप लोग बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ सुनेंगे और आपको यकीनन खुशी होगी ऐसी जमात के बारे में, उसकी बर्बादी के बारे में सुन के, जिसने पाकिस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पाकिस्तान को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप और चीज़ें भी सुनेंगे। आपने 2 दिन पहले मरीम नवाज़ के जो नाम नहाज शोहर हैं कैप्टन सफदर साहब, उनका भी आपने बयान सुना। दाता दरबार पर बैठ के उन्होंने बातें की और शायद उनके दिल से उस जो है वो जगह का एक अब असर था, जिसकी वजह से कुछ सच्ची बातें उसके मुंह से निकली और उसको कुछ गैरत आई सच बोलने की। उसने कहा कि मरीम को वज़ीर आज़म बनता हुआ मैं नहीं देखता। उसने इमरान खान से वहाँ पे माफ़ी भी मांगी, इमरान खान साहब के मतलब जो उसने बातें की थी उस पर उसने इज़हार शर्मिंदगी किया। उसने ये भी तस्लीम किया कि जब लोग हमसे पूछते हैं कि तंजीम साजी क्या है, तो हमें शर्मिंदगी होती है कि हमारी पार्टी के अंदर किस तरह के लोग हैं जो तंजीम साजी करते हुए पकड़े जाते हैं और नंगे होते हुए पकड़े जाते हैं। उसने ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ ने वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया था नून लीग का, उसको नवाज़ शरीफ ने ख़ुद पमाल किया, उसको बेइज्जत किया नवाज़ शरीफ ने। तो ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि इंशाल्लाह आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि किस तरह से नून लीग के जो बड़े बड़े नाम हैं वो टूट टूट के किधर किधर जाते हैं, ख़ास तौर पर पीटीआई में आते हैं। और पीटीआई के अंदर आने के लिए इस वक्त बहुत सारे इनके जो है सियासतदान, जो इनके उम्मीदवार हैं टिकटों के, वो बहुत ज़्यादा तैयार हैं। सिर्फ उनको एक चीज़ चाहिए खान साहब से कि खान साहब हमें टिकट दे दें। लेकिन खान साहब ये फ़ैसला सोच समझ के इंशाल्लाह करेंगे कि किसको टिकट देना है और किसको नहीं देना। तो टिकटों के सिर्फ उम्मीदवार हैं ये, और बहुत सारे लोग तैयार हैं, बड़े बड़े नाम तैयार हैं। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि नून लीग से किस किस तरह के नाम उड़ उड़ के जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ आएंगे।
और नून लीग का जो है ये आखिरी जो है वो दिन है इंशाअल्लाह ताला। और नून लीग जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाली है। नून लीग के जो लीडर हैं नवाज शरीफ, वो पहले ही अपने जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा है उसकी नफ़ी भी कर चुके हैं। मुल्क से फ़रार भी हैं 3-4 सालों से दवाई के बहाने से, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सब लोग आपके सामने हैं और जल्द ही आपके सामने इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें आने वाली हैं जिसमें आप देखेंगे कि नून लीग जो है वो आपकी लानतों, आपकी बददुआओं और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंच रही है। और ये जो आने वाला इलेक्शन है, ये वो इलेक्शन है जिस तरह खान साहब बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है, तो ये बिल्कुल पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है। ये वाला इलेक्शन जो आ रहा है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये जनरल इलेक्शन होगा, सिर्फ 2 सूबाई जो है सूबों में नहीं होगा, ये जनरल इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में। और मुझे उम्मीद है तमाम पाकिस्तानियों से कि इस दफ़ा तमाम पाकिस्तानी हर चीज़ से बालातर होकर इमरान खान को वोट करेंगे, इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, और इसी में पाकिस्तान की बका है। आपको एक ऐसा लीडर मिला है जिसने आपको शऊर दिया है, जिसने आपको ग़ुलामी से निकालने की बात की है, जिसने दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर आपके नबी की हुर्मत की बात की है। अपने उस लीडर को पहचाने। ये आपके लीडर नहीं है नवाज शरीफ और जरदारी, ये इस कौम को डिज़र्व नहीं करते। इस कौम ने कुछ गलतियां की हैं कि इन लोगों को हमने मौका दिया, लेकिन गलतियां होती हैं कौम से। लेकिन ये वो लम्हा आ गया है कि इस लम्हे में कौम ने अपनी तमाम गलतियों का अजाला करना है। और ये जो जनरल इलेक्शन आ रहा है, इसमें हम सब ने मिलकर इमरान खान को ना सिर्फ 2/3 अक्सरियत से कामयाब कराना है, वज़ीर आज़म बनाना है, बल्कि उनको पूरा बैकअप देना है कि वो जो कानून साजी पाकिस्तान में करना चाहते हैं, जो चोरों को सजाएं दिलवाना चाहते हैं, जो इंसाफ का निज़ाम राइज करना चाहते हैं, जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान का इमरान खान साहब का नारा है, जो पाकिस्तान में सिस्टम चलता है अमीरों के लिए और गरीबों के लिए, और उसको वो बदलना चाहते हैं। तो जब तक आवाम की सपोर्ट साथ नहीं होगी, और इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट मुझे मालूम है कि उनके साथ है, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अच्छी खबरें सुनेंगे। और ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपकी लानतों और आपकी बददुआओं की बदौलत जो है वो नून लीग अपने अंजाम तक पहुँचने वाली है। मरियम नवाज़ का जो एक ख्वाब था वज़ीर आज़म बनने का, इंशाल्लाह वो कभी ज़िंदगी में शर्मिंदा तबीर नहीं होगा। और ना इनकी औलादें, जरदारी की औलादें, जो जरदारी ने एक बंदा पैदा किया हुआ है जिसको ना पाकिस्तानी ज़ुबान बोलने आती है, कभी वो बारिश ज़्यादा आता है बोलता है, और कभी वो आलू जो है वो दर्जन के हिसाब से बेचता है। तो ये जो सारे टोटके हैं इनके, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द फेल होने वाले हैं। और बहुत जल्द नून लीग के बड़े बड़े नाम तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले हैं। और नून लीग को इस दफ़ा अपनी टिकटें बेचना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, और तहरीक इंसाफ जो है इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करती हुई आगे आपको इलेक्शन में जीतती हुई नज़र आएगी। और ये सब इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों के वोट से मुमकिन होगा, आपकी दुआओं से मुमकिन होगा। और पाकिस्तान की आवाम इंशाल्लाह ताला हकीकी आज़ादी और नया पाकिस्तान देखेगी, क्योंकि हम कोई ग़ुलाम तो नहीं। तो आज के वीलॉग में मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नए वीलॉग के साथ ज़रूर जल्द हाज़िर होंगे। अपने मशवरे ज़रूर दीजिएगा, अपने बताइएगा आप किस तरह की चीज़ जो है वो चाहते हैं हम उसके ऊपर डिस्कस करें, किस टॉपिक पर बात करें। आप हमें ज़रूर अपने राय से आगाह कीजिएगा।